नमस्कार दोस्तों। तो अब हम आगे पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ 7 कंजिकेटिव नंबर्स निकालना है। कितना है? 26 है। 7 कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर दे दिया और क्या कि इनका एवरेज कितना है? 26 है। तो इन सब में सबसे छोटा इंटीजर कौन सा होगा, ये वाली बातें निकालनी है अब। अरे बड़े प्यार से निकालेंगे। देखो, यहाँ से लेके क्या कह रहा है कि कितने इंटीजर हैं? 7 इंटीजर हैं और एवरेज दे दिया। मुझे ये पता है जो एवरेज है, जो मेरी औसत है, ये सबसे मिडल टर्म होगी। ये कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 26 हो जाएगी। ये कितनी हो गई हमारी? यहाँ पर 26 हो गई। अब इसका मतलब ये है, बराबर टर्म्स इसके लेफ्ट साइड में होनी चाहिए और बराबर ही टर्म्स राइट साइड में होनी चाहिए। नहीं तो जो मीडियन का फॉर्मूला था, जब ये ओड होता है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या कहता है? n+1/2। n+1/2 कितना हो जाएगा? 7+1 8/2। 8/2 कितना हो गया? फोर्थ टर्म। मतलब फोर्थ टर्म मिल गई। 3 टर्म इसके लेफ्ट में है, 3 टर्म इसके राइट में है, तो मेरे को उत्तर मिल जाएगा। सिंपल सी बात थी। अब 27 में से 3 गए, ठीक है, तो कितना आ गया? 23। सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा ही निकाल दिया हमने। ये रहा ऑप्शन 23। कितना सिंपल है, इसमें तो पेन पेपर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद बात करते हैं। ये कहता है एवरेज ऑफ 6 कंजिकेटिव इवन नंबर इज 25। 6 कंजिकेटिव इवन नंबर हैं, याद रखना, ये बातों पे ध्यान रखना। उधर पॉजिटिव इंटीजर बोला था, यहाँ पर इवन नंबर बोला। और कितने बोले हैं? 6 बोले हैं। वो कितना है? 25 है। अगर भैया मैं 6 को बांटता हूँ, मैं कहता हूँ बीच वाली टर्म, ठीक है, मेरी एवरेज है। बीच वाली टर्म क्या है? एवरेज है। अब मैं इसको बराबर बराबर बांट रहा हूँ। अगर बराबर बराबर बांटूंगा तो देखो, 3 टर्म इधर आएंगी, 3 टर्म इधर आएंगी। इसका मतलब है ये जो टर्म थी इनके बीच वाली है। अगर इनके बीच वाली है तो एवरेज क्या हुआ? जिस तरह मैं कहता हूँ, ये हो गया A B C D E और F। इसका मतलब है C और D के बीच वाली टर्म है। तो C और D के बीच वाली टर्म कौन सी है हमारी? 25। तो इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला इवन नंबर और जस्ट बाद वाला इवन नंबर कौन सा होगा? जस्ट पहले वाला इवन नंबर हो गया 24, जस्ट बाद वाला कितना हो गया? 26। अब इसने क्या पूछा? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो सबसे छोटा कितना हो जाएगा? देखो, सी हो गया मेरा 24, 24 में से 4 हो गए कम, तो ये कितना हो गया मेरा? 20। और 26 के अंदर 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 30। 30 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 30 माइनस 20 बराबर आ गया 10। हो गया। अब बच्चों इसी की तरह अब हमें क्या करना है? ये तो हो गया डिफरेंस निकालने का। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। मैं कहता हूँ कि हमारे पास कितने इवन नंबर हैं? A B C D E और F 6 होता है। 6 इवन नंबर है। तो देखो, अगर 6 संख्याएं हैं ना, तो इनके बीच का जो गैप होता है ना, बीच का गैप, वो कितने बनेंगे? गैप बने हमारे 5। गैप कितने बने हमारे? 5 बने। अगर हमारे गैप 5 बन रही हैं तो एक गैप कितने का है? 2 का। और गैप कितने थे? 5। तो डिफरेंस कितना आएगा? हमेशा 10 का। हमें एवरेज का कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें क्या है? एवरेज का कोई लेना देना है ही नहीं। बस ये पूछ रहा है 6 कंजिकेटिव इवन नंबर्स के बीच की दूरी कितनी है जी, उसके बीच में गैप कितने? 5। तो हो जाएगा 10। ठीक है। अगर यहीं पर इसको हटा देते हैं अब। अगर यहीं पर ये कहता है, ये कहता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। मैं कहता हूँ हमारे पास 30 इवन नंबर हैं। कितने? 30 इवन नंबर है। इनके बीच का जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है, इसके बीच का गैप बताना है। अगर स्मॉल हो गया हमारा ए, और जो सबसे बड़ा वाला कितना हो जाएगा? डी डैश। ठीक है, डी डैश डाल दिया, क्योंकि देखो ए से लेके जेड तक हो गए मेरे 26। फिर उसके बाद ए डैश, फिर बी डैश, फिर सी डैश, फिर डी डैश, इस तरह करके, वरना आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ तक हो गई। तो इनके बीच में गैप कितना होगा? पहली संख्या और 30वीं संख्या के बीच में गैप कितना होगा? 29 का गैप होगा, है ना। एक कम का गैप होता है। 29 का गैप हुआ, इसको करा 2 से गुना, तो इतना जो भी आएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा? 58। तो जो 58 है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। यहीं पर इवन की जगह वो ओड दे देगा, तो भी सेम बात होंगी। अब मान लो ये कहता है कि 41 ओड नंबर्स हैं। कितने? 41 ओड नंबर्स हैं। यहाँ पर फर्स्ट ओड नंबर हो गया मेरा, कंजिकेटिव है। और यहाँ पर कौन सा हो गया मेरा? 41 हो गया। अब कह रहा है इन दोनों के बीच का जो भी गैप है वो बताओ। अब इन दोनों के बीच का गैप कितने होंगे? कितने प्लेस आए? बोलो जी। 40। और एक प्लेस कितने का है? 2 का। तो 40 दूनी कितने हो गए? 80 हो गए ना। देखा? हो गया।
सिंपल। अब ये कहता है 8 कंजिकेटिव नंबर्स आर गिवन, 8 लगातार क्रमागत संख्याएं दी गई हैं हमको। ये कहता है अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स डेट अपीयर इन मिडल इज 6। ये कहता है जो दो का एवरेज है जो मिडल में अपीयर होती हैं वो उनका एवरेज कितना है 6 है। तो 8 गिवन नंबर्स का सम बताना है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कही, कभी भी जो कंजिकेटिव नंबर्स होते हैं ना, कंजिकेटिव नंबर्स, वो उनका अगर एवरेज होता है तो जो मिडल टर्म होती है वही उनका एवरेज होता है, वही उनका औसत होती है। अब 8 कंजिकेटिव टर्म्स थी, मतलब 4 टर्म्स इधर होंगी और 4 टर्म्स इधर होंगी, और इन दोनों 4 टर्म्स के बीच की जो टर्म है ना बीच का, वो हो गया ये, और ये इनके बीच का हो गया। ठीक है। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 कोमा n+1/2। ये दो टर्म्स निकालते हैं, और इन दोनों का जो दो टर्म आती है ना इनकी बीच की टर्म निकालते हैं। ठीक है। n/2 टर्म प्लस में n+1/2 n, ये टर्म और इनका एवरेज निकालते हैं, तो इनके बीच में लाई करती है। अब कमाल की बात यह है, यहाँ पर अगर मैं एक संख्या और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं 5 संख्या कर देता, यहाँ पर भी मैंने एक संख्या बढ़ा दी, 5वीं संख्या बढ़ा दी, तो भी एवरेज तो यही रहेगा। मैंने क्या कही, एवरेज तो बीच वाली टर्म होती है। अगर मैंने एक चीज़ लेफ्ट में बढ़ाई एक चीज़ राइट में बढ़ाई, तो ये तो भैया बीच में ही रहा, बीच में ही मेंटेन रहा ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं रेड पेन से ना एक एक कम करता जाता हूँ। अब ये 4 था ना, मैंने एक हटा दिया, इधर कितने रह गए, अब 3 रह गए। और मैंने इधर से भी एक हटा दी टर्म, अब ये टर्म कितनी रह गई, 3 रह गई। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, तो एवरेज तो फिर भी अभी बीच में ही रहा है, एवरेज तो कहीं हिला ही नहीं, है ना। अब मैंने क्या करी, एक टर्म और हटा दी यहाँ से, यहाँ पर कितनी टर्म रह गई, 2। एक टर्म यहाँ से हटा दी, अब भी कितनी टर्म रही, 2। तो 2 इधर है, 2 इधर है, एवरेज तो फिर भी बीच में रहा, एवरेज तो कहीं हिला ही नहीं। अब मैंने क्या करी, एक टर्म और हटा दी यहाँ से, अब कितनी टर्म रह गई, एक। अब यहाँ से भी एक हड़िया हटा दी, यहाँ पर भी कितनी रह गई, एक। तो एवरेज कहाँ रहा, एवरेज भी इन दोनों के बीच में रहा, एवरेज क्या रहा, इन दोनों के बीच में रहा। तो देखो इसका मतलब, और इसने क्या कही है कि एवरेज ऑफ 2 नंबर्स डेट अपीयर इन द मिडल इज 6। इसका एक ये संख्या है x और एक ये संख्या है y, इनका एवरेज कितना है 6, इनका एवरेज कितना है 6। इसका मतलब है जो मेरी टोटल 8 संख्याएं थी ना, उनका एवरेज भी कितना था, उनका एवरेज भी था मेरा 6। समझ में आ गई बात, ये हमने घटा घटा के करके देख लिया, अब हमें पता चल गया। तो अब हम पेपर के अंदर डायरेक्ट कर लेंगे, है ना। तो एवरेज आ गया 6, सम निकालना है, मतलब एक संख्या 6 के बराबर है, तो 8 संख्या कितने के बराबर होगी, 6 इंटू में 8 बराबर 48। ये चीज़ आज देखी तो इतना टाइम लगा, पेपर के अंदर बीच की 2 है तो वही तो एवरेज होता है, वही सारी चीज़ हो गई। ओके। अगर किसी को डाउट हो इस चीज़ के अंदर, तो डाउट दूर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, वो चीज़ सारी चीज़ों पे लागू होगी, जो मैंने चीज़ बोली है वो तो सारी चीज़ों पे लागू होगी। मैं क्या करता हूँ, एक इवन नंबर ले लेता हूँ, कितने 4 इवन ले लेता हूँ, 2 4 6 और 8। मैंने कही अगर मैं इनका एवरेज निकालता हूँ तो एवरेज होगा इनके बिल्कुल बीच वाली चीज़, इनके बीच वाली चीज़ होगी। अब मैंने क्या कही कि जो इसका एवरेज होगा वो 4+6 जो बीच वाली टर्म है ना, इनके एवरेज के बराबर ही होगा, इनकी बीच वाले टर्म के एवरेज के बराबर ही होगा। करके देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 20, ये हो गया 20/4, ये कितना आया 5। देखो 4+6 कितना हुआ 10, 10/2 ये भी कितना आ गया 5, बराबर है। बात साबित हो गई ना मेरी। अब बेशक से एक काम करते हैं, इसके अंदर अगर ये भी नहीं होता है तो दूसरी कोई टर्म ले लेते हैं जिसके अंदर आगे कुछ और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, उससे भी कर लोगे, बड़ी टर्म ले लोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीच वाली टर्म बनती है ना, इनका एवरेज निकालोगे तो पूरों का एवरेज निकल के आ जाता है। अगर जिस तरह मैं आपसे ये कह दूँ कि नंबर दे दिए मैंने, 2 4 6 8 10 12 14, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और ये दे दिया 16। मैं कह रहा हूँ इसका एवरेज निकालो। अब ये है कि आपको पता है कि जो ये दो टर्म है ना, ये इसकी मिडल टर्म है, ये क्या है, मिडल टर्म है। मैं क्या करता हूँ, इन्हीं का एवरेज निकाल लेता हूँ। 10 + 8 कितने हो गए, 18/2, एवरेज कितना आ गया 9।
जो बीच वाली टर्म है वही इनका एवरेज हो जाता है। ठीक है, अगर इवन नंबर थी तो जो एवरेज है वो ओड आता है, अगर ओड टर्म होंगी तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा, इवन आ जाएगा। इसी तरह हम ओड का भी कर सकते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 15। ठीक है, कितनी टर्म्स हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टर्म्स हो गई। अब इसका एवरेज क्या होगा, जो बीच की दो टर्म होगी उसका, बीच की टर्म कौन सी हो गई, तो 7 और 9, 7 प्लस में 9 बाय 2, इसको कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 16/2, ये हो गया 8। वरना खुद सोच के देखो ना, 7 और 9 के बीच में क्या डिजिट आएगी, 7 और 9 के बीच में तो 8 ही तो आएगा। ठीक है, वही तो एवरेज होगा, अगर निकालो ना तो भी बीच की टर्म ही तो निकालनी थी मुझे। अब ये भी सेम चीज़ है, ये तो थी 1, 3 की बात कर रही थी। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हो, अगर मान लो ऐसे दे रखा हो 21, 23, 25, 27, 29। अब यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म है। तो 5 टर्म के अंदर तो मिडल टर्म मेरे को सिर्फ एक ही मिली। जब ओड नंबर की संख्या देते हैं तो बस मेरे को एक ही संख्या मिल जाती है। ठीक है, जब ओड संख्या मिलती है ना, ओड नंबर ऑफ डिजिट, जैसे 1 संख्या थी, 2 संख्या थी, 3 संख्या थी, 4 संख्या थी, 5 संख्या थी, तो जो मेरा एवरेज होता है वो डायरेक्ट मेरी बीच वाली टर्म हो जाती है। अगर यहीं पर वो क्या करता है, हमको एक संख्या और दे देता है 31, तो जो मेरा एवरेज आएगा, एवरेज क्या हो जाएगा, जो ये दो बीच की संख्याएं हैं, अब दो बीच की संख्याएं बन जाती हैं, तो इनके बीच की टर्म कौन सी हैं, इसके बीच की टर्म है हमारी 26, इसके बीच की टर्म कौन सी है, 26। तो एवरेज इनका, इन सब का एवरेज निकालोगे तो 26 ही आएगा। बेशक से आप चेक करके देख सकते हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये कहता है एवरेज ऑफ 4 कंजिकेटिव इवन नंबर इज 15, तो सेकंड हाईएस्ट क्या होगी। आपको पता है एवरेज कितना निकल के आया है, 15, तो यहाँ पे कौन सा होगा, 16। और सेकंड हाईएस्ट पूछिए तो सेकंड हाईएस्ट तो 16 ही है, क्योंकि देखो इसके जस्ट राइट वाली 16 है, ये वाली 14 होगी, ये वाली 18 होगी, ये वाली 12 हो गई, सबसे छोटी 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, हाईएस्ट कौन सी हो गई, 18। सेकंड हाईएस्ट कौन सी हो गई, 16। थर्ड हाईएस्ट कौन सी हो गई, 14। और लास्ट में कौन सी आ गई, 12। तो आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर 16 हो गया। अब यहाँ पे कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल ऑफ 3, ओड मल्टीपल ऑफ 3। अरे भैया सीधी सी बात है, पहले 5 ओड नंबर्स का निकाल के, पहले 5 ओड नंबर्स का निकाल लो और उसके बाद उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हमने कल की क्लास में डिस्कस करा था ना कि इसको 3 तरह के क्वेश्चन बना लेते हैं, ध्यान से देखा होगा आपने, तो आप सभी को पता है। मैं क्या करता हूँ, पहले 5 ओड नंबर्स का मल्टीपल निकालता हूँ। अगर मैं पहले 5 ओड नंबर अपने मन से लिखता हूँ तो जो थर्ड ओड नंबर होगा वही तो होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस करी कि अगर मैं पहले 5 ओड नंबर लिख देता हूँ, जैसे 1, 3, 5, 7 और 9, ये मेरे पहले 5 ओड नंबर हो गए। अगर इनके एवरेज की बात करता हूँ तो इनका एवरेज आ गया मेरा 5। अब मेरे को उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, क्योंकि सारे सबको ही तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, सिंपल सी बात है। तो 5 दिए कितना हो जाएगा, 15, 15 आंसर आ गया। अगर देखो मैंने सिर्फ बोल बोल के भी करता तो भी हो जाता, फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल्स ऑफ 3, अगर 5 थे तो जो बीच वाली टर्म है, जो थर्ड टर्म है, वो मेरी एवरेज हो गई, एवरेज को 3 से गुना कर दिया, सिंपल सी बात थी। अब यहाँ पे ये कहता है एवरेज ऑफ 9 कंजिकेटिव, मेरे पे 9 कंजिकेटिव नंबर्स हैं, उनका एवरेज है 9। अगर नेक्स्ट दो नंबर को हमने इंक्लूड करा है, जोड़ दिया है, शामिल किया है, ठीक है, तो नया एवरेज क्या आएगा, तो नई औसत क्या होगी। अरे दो टर्म जोड़ हुई हैं तो +1 हो गया। देखो एक टर्म ऐड होने पर हमारा एवरेज 0.5 से बढ़ जाता है, 2 से कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 0.5 बढ़ जाएगा, मतलब एक बढ़ गया। 10 होंगी तो 10 इंटू में 0.5 से बढ़ेगा, अगर 100 होंगी तो 100 इंटू में 0.5 से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कितने से बढ़ेगा, इंक्रीज बाय 1। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया। आसान आसान से क्वेश्चन है। अब ये कहता है एवरेज ऑफ 4 कंजिकेटिव इवन नंबर इज 9, तो लार्जेस्ट बताओ। 4 कंजिकेटिव इवन नंबर थे, क्या है, 4 कंजिकेटिव इवन नंबर, तो 4 हैं तो उनके बीच का है, उससे जस्ट राइट वाली कौन सी हो जाएगी, 10, और उसके जस्ट राइट वाली कौन सी हो जाएगी, 12। सबसे लार्जेस्ट कौन सी हो गई हमारी, 12।
एक तो हो गया, हमने ये कर लिया था। हमने क्या करा, 4 कंजिकेटिव, टेढ़ी बनती है जैसे टेढ़ी बनती है, 4 कंजिकेटिव थी। मैंने कही जो बीच वाली चीज़ होती है वो मेरी एवरेज होती है। अब यहाँ पे 4 टर्म्स थी तो 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर, तो जस्ट और एवरेज कितना है 9। तो ये वाली टर्म कितनी हो गई 10, ये वाली कितनी हो गई 12, ये वाली कितनी हो गई 8 और ये वाली कितनी हो गई 6। निकाल ली ना हमने जस्ट राइट वाली प्लस वन करके, क्योंकि इन दोनों के बीच की है ना ये, तो 8 और 9 का एवरेज, 8 और 10 का एवरेज ही तो है 9, है ना। अब इसको करने का देखो बच्चे क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट भी करते हैं, आपको बताया था। जैसे यहाँ पे 4 दे रखा है ना और E1 है, तो 4 में से करा कम 1, ठीक है, कितना आ गया ये 3 आ गया, 3 आ गया। 3 अगर मैं 9 के अंदर 3 जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा 12, सबसे बड़ी टर्म मिल जाएगी। और इस 9 में से ये 3 माइनस कर दूंगा तो ये हो गया 6, ये मेरे को छोटी मिल जाएगी। देखो वही आया 6 और 12, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो देखो मैं इतना ही करूँगा +3, यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा तो करूँगा -3। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। ये कहता है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का बताना है, पहले 5 का बताना है। पहले 5 प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एक नहीं होता, पता चल गया कल, अरे वाह। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। ये हमारे एवरेज हो गए। अब देखो यहाँ पे 5 5 5 है, देख लो वैसे ही 5 मान के देख लेते हैं। अगर मैं 5 मानता हूँ तो ये 0, ये कितना हो गया -2, ये हो गया -3, ये +2, ये हो गया +6, ये इससे ये कट गया तो ये कितना आया +3/5, +3/5, 3/5 कितना होता है 60%, तो 5.6 आ गया, हो गया सिंपल। अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं एवरेज के अंदर, बस प्रैक्टिस करते रहो। ये कहता है एवरेज औसत है पहले 6, हमें क्या है पहली 6 धनात्मक विषम संख्याओं का हमें निकालना है, ठीक है। औसत क्या है, जिसमें प्रत्येक 7 से विभाज्य है, मतलब 7 का मल्टीपल दे दिया जी, मतलब कुछ नहीं है, एवरेज निकालना है। फर्स्ट 6 पॉजिटिव ओड नंबर है, 6 पॉजिटिव ओड नंबर है, सोच के देखो, दिमाग में करना है, किसी को कुछ करना ही नहीं। 6 पॉजिटिव ओड नंबर्स का एवरेज निकाल के 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पहले 7 ओड नंबर्स की बीच की टर्म कौन सी होगी, सॉरी 6 है, सॉरी 6 के बीच की टर्म्स कौन सी हो जाएंगी, तीसरी और चौथी के बीच वाली टर्म, तीसरी और चौथी के बीच वाली टर्म। तीसरी ओड संख्या कौन सी होती है, 5, ठीक है, और चौथी कौन सी होती है 7। 5 और 7 के बीच का टर्म कौन सी आई 6, 6 को करा हमने 7 से गुना, एवरेज तो उनके बीच का ही होगा ना, 6 को करा हमने 7 से गुना 42, उत्तर ऑप्शन में है, ये आ गया 42। देखो मैंने क्या लिखा, 1 3 5 7 9 और 11, 6 ओड नंबर्स लिख दिए, इनके बीच का जो टर्म होगी वो मेरी एवरेज आएगी। अब 3 संख्या यहाँ पर है, 3 संख्या यहाँ पर है, तो एवरेज तो यही होगा, एवरेज आ गया मेरा 6। अब क्या कर रहा हूँ मैं, 6 को जो ये एवरेज आ गया, मेरे को ये डिविजिबल बाय 7 था, इसका मतलब है 7 के मल्टीपल थे, इसका मतलब संख्या कैसे थी मेरी 7 21 35 49 63 और 77, ये संख्याएं थी मेरी ओड वाली, ठीक है। बीच में कौन सी छोड़ दी थी, देखो 14 छोड़ दी थी, उसके बाद 28 छोड़ दी थी, इस तरह से छोड़ दी थी। तो यहाँ पर एवरेज क्या था, इन दोनों के बीच की टर्म आ जाएगी, वैसे भी एवरेज अगर वैसे भी निकालोगे तो 35 और 49 के बीच की टर्म कौन सी हो जाती है हमारी 42, ठीक है, कितनी हो जाएगी हमारी 42 हो जाएगी, क्योंकि देखो 42 इससे 7 दूर है, ठीक है, और इससे भी 7 की दूरी पर है, बीच की टर्म कौन सी आ गई 42। तो वो ऊपर वाला आसान है ना, मैंने क्या बताया मल्टीपल डिविजिबल ये सब में वही हो जाता है। ये कहता है पहले 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज निकालो, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब यहाँ पे कहते हैं एवरेज ऑफ 8 कंजिकेटिव इवन नंबर्स भी 93, 8 कंजिकेटिव इवन नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है 93। अब इसके बाद कहता है ग्रेटेस्ट निकालनी है, तो देखो भैया ये 8 थी, तो इसमें से एक माइनस करा 7, सबसे बड़ी निकालनी है तो 7 इस 93 में जाके जुड़ गया, 7 इस 93 में जुड़ गया, तो ये कितनी हो गई मेरी 100 हो गई। नहीं तो खुद सोच के देखो 8 थी, तो चौथी और पांचवी टर्म के बीच वाला मेरे को एवरेज मिला 93। अब उससे कितनी टर्म है राइट में, 3 टर्म है, और एक आगे पहले जाना पड़ेगा, तो कितना जोड़ना है 7 जोड़ना है, 93 आ गया। अब इतनी तो एक्सप्लेनेशन हो चुकी है, तो इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे जाते हैं।
ये कहता है एवरेज ऑफ 6 कंजिकेटिव नेचुरल नंबर इज के। ये कहता है इफ नेक्स्ट टू नेचुरल नंबर, इसके अंदर हमने जोड़ दिया तो कितना ज़्यादा होगा के से, मतलब के अंदर कितना इंक्रीज हो गया, के अंदर कितना इंक्रीज हो गया। के था दो जुड़ी हैं तो कितने का एवरेज इंक्रीज हो गया, एक का इंक्रीज हो गया। नया एवरेज क्या बनेगा, k+1। पुराना एवरेज कितना था, के था, तो बढ़ा कितने गया से, एक से बढ़ गया, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, ये कहता है एवरेज ऑफ 5 कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज n। 5 कंजिकेटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, पहले क्या थे, ये वो कंजिकेटिव इंटीजर ही थे ना, नेचुरल नंबर ही थे, पता चला ऑड और इवन दे रखा हो। n है। इफ नेक्स्ट टू इंटीजर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, अब अगले दो को और इंक्लूड कर लेता है तो इनका सारे का एवरेज कितना होगा, सबका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा n+1। सबका एवरेज पूछा है ना, n+1 इंक्रीज बाय 1 आ गया, इंक्रीज बाय कितना आ गया, 1 आ गया। अब बात करता है एवरेज ऑफ ऑल द ओड इंटीजर बिटवीन 2 एंड 22। 2 और 22 के बीच में जितने भी ओड इंटीजर है उनका बताना है। ओड इंटीजर कौन से हो गए हमारे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21 हमें पता चल गई। अब हमें इसके बीच की टर्म निकालनी है। बीच की टर्म्स कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे कितने होंगे हमारे पास, कोई बता सकता है, 10 होंगे। ये कितने हमारे, 10, बिल्कुल सही जवाब है। अगर 10 हैं तो कौन कौन सी होंगे बीच के, बीच की टर्म कौन कौन सी होंगी, देख के बताओ यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो 11 और 13 होनी चाहिए, आप बता दो बाकी। देखो 4 इधर से छोड़ दिए, ठीक है, 1 2 3 4, 4 इधर से छोड़ दिए, 11 और 13 हुए। इनके बीच की टर्म कौन सी हो गई हमारी, 12। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये 3 था, ठीक है, मैंने क्या कही, इस इसका और इसका एवरेज ले लूँ, या फिर मैं क्या करूँ, इसका और इसका एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है। इनका एवरेज ले लूँगा तो भी बीच वाली टर्म मिलेगी। इसका पेन चेंज कर लेते हैं, इसका और इसका एवरेज ले लेता हूँ, तब भी मेरे को 12 मिलेगा। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस 5 का और इस 19 का एवरेज ले लेता हूँ, तो भी मेरे को एवरेज 12 मिलेगा। मैं क्या कर लेता हूँ, इस 3 का और इस 21 का एवरेज ले लेता हूँ, तो भी मुझे 12 मिलेगा। अब इसने मेरे से क्या पूछी थी, इसने हमसे पूछी है 2 और 22 के बीच में, तो 2 और 22 के बीच में कितना आ जाता है, एक आ गया 3 और आखिरी वाला मिल गया मेरे को 21। मैंने क्या करा, इन दोनों को उठाया और इनका एवरेज ले लिया, 3 प्लस में 21/2। मुझे तो बीच वाली टर्म निकालनी है ना, मुझे क्या निकालनी है, बीच वाली टर्म निकालनी है। तो ये कितना हो गया, 24/2, ये कितना आ गया, 12। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, डरने का नहीं भाई। ये कहता है सम ऑफ 3 कंजिकेटिव इवन नंबर इज 28 मोर देन। ये कहता है 3 कंजिकेटिव इवन नंबर्स का एवरेज 28 ज़्यादा है किससे, एवरेज ऑफ दीज थ्री नंबर्स के एवरेज से, ठीक है। सम ज़्यादा है 28, सम कितने से ज़्यादा है, 28 से ज़्यादा है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग a प्लस बी प्लस सी, इनका योग 3 संख्याओं के औसत से, औसत बोले तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 से कितना ज़्यादा है, 28 ज़्यादा है। तो ऐसे में हम करते क्या है, जो पहले वाली टर्म बीच वाली टर्म होती है उसे x मान लेते हैं, उसके जस्ट राइट वाली होती है उसे x+2 और जस्ट लेफ्ट वाली होती है उसे x-2 मान लेते हैं। तो देखो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 3x। ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3x/3 इक्वल्स टू 20 प्लस में 28, इससे ये कट गया, ये x आके इधर माइनस हो जाएगा, तो ये 2x हो गया। 2x किसके बराबर आ गया, 28 के, x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ये क्या हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 14। असुविधा के लिए खेद है। अब इसने क्या पूछी है, स्मॉलेस्ट पूछी है। स्मॉलेस्ट कितनी हो जाएगी, 14 में से 2 कम, ये 14 में से 2 कम, तो ये कितने आ गई, 12। अब आप इतने आगे आ चुके हो एवरेज में, अब तो ये आपके लिए बच्चों वाली बातें हैं। ये कहता है एवरेज ऑफ 7 कंजिकेटिव नंबर इज 20। 7 कंजिकेटिव नंबर्स का एवरेज 20 है। 7 है, 7 है ना, मतलब जो चौथी टर्म है,
ठीक है, चौथी टर्म है वो कौन सी है, 20 है। 3 टर्म इधर होंगी, 3 टर्म इधर होंगी, तो 3 टर्म राइट में जाना है बड़े की तरफ, बड़े की तरफ जा रही हैं तो कितना हो गया हमारा 23। बड़े की तरफ जा रहे हैं तो एवरेज कितना आ गया हमारा, उसकी बड़ी की वैल्यू कितनी आ गई 23। ठीक है, अब यहाँ पर अब तो बस रिवीजन चल रही है ये तो। ये कहता है एवरेज ऑफ 25 कंजिकेटिव ओड इंटीजर इज 55। ओ माय गॉड, तो हाईएस्ट बताओ, हाईएस्ट बताओ। ये 25 है, 25 में से एक माइनस करा 24, वो 24 जाके इसमें जोड़ दिया हमने, तो 55 में हमने 24 जोड़ा, तो भैया देखो ये सारी तो 24 की दिए, तो भैया 100 से ऊपर वाली संख्याएं हैं। 55 में हमने इतना तो जोड़ा नहीं कि ये 100 पहुंच जाए, हमने जोड़ा तो 24 ही है, तो ये आ गया 79। अगर कुछ भी ना देखें, कैलकुलेशन भी नहीं आती मेरे को, तो भैया तब की बात है ये तो इसी के साथ हमारा ये एवरेज टाइप 3 समाप्त होता है। ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे आसान चीज़ें बता दी, बीच की टर्म एवरेज होती है। अब इसी चीज़ को अलग अलग देता है, मल्टीपल दे देगा, डिविजिबल दे देगा, प्राइम दे देगा, ओड दे देगा, इवन दे देगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लोगे। अब आपसे हम नई टाइप के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहना। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।